हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हैं मेंसुरेशन में सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, वर्थ के बारे में। वर्थ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी कंसेप्ट हैं, क्लियर करेंगे 2 क्लासों के अंदर। ठीक है। अब जैसे सर्कल है अपने पास, सर्कल यानी वर्थ। ये एक वर्थ दिया हुआ है। ठीक है। ये वर्त का केंद्र बिंदु है। जैसे केंद्र बिंदु हम कुछ ही मान ले, जैसे एक वर्त का केंद्र बिंदु O है। केंद्र बिंदु से जितनी भी इनकी ये दूरी होती है, इसे हम रेडियस कहते हैं। सेंटर से या केंद्र से जितनी भी परिधि, ये बार की जो है ये परिधि है। केंद्र से जितनी भी दूरी परिधि तक होती है, इसे रेडियस कहते हैं, यानी इसे त्रिज्या कहेंगे। ठीक है। सभी जगह त्रिज्या है वो इक्वल होती है। कहीं से माप लें, जैसे ये आर है तो ये भी आर है, सभी जगह रेडियस क्या है, इक्वल होती है। कि वर्त के केंद्र से रेडियस है वो वर्त की परिधि तक इक्वल होती है। जैसे हम कोई प्रकार धरकर चाप इस तरह लगाते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ से लेकर सभी जगह इसकी रेडियस है ये क्या है, इक्वल है। ठीक है। आर यानी रेडियस। हम इसे शॉर्ट फॉर्म, जैसे त्रिज्या है तो मैं इसे लिखूंगा आर लिखूंगा, ध्यान रखें चीज़। एक होता है डायमीटर। जैसे एक सर्कल है, ये इसका केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु से होकर गुजरने वाली एक जीवा, ठीक है, इसे जीवा भी कह सकते हैं। देखें, जैसे ए बी है, जहाँ पर वर्त की परिधि को 2 जगह टच करती है। ए बी एक क्या है, डायमीटर है। डायमीटर यानी व्यास, इसे डी से डिनोट करते हैं। एक और चीज़, यदि डायमीटर का हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। यदि रेडियस का दुगुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डायमीटर। जैसे यहाँ से ये भी आर है, ये भी अपनी आर है। यदि आर को जोड़ देंगे तो डायमीटर कितना आ जाएगा, 2r आ जाएगा। मतलब डी यानी डायमीटर कितना आ जाएगा, आर प्लस आर कितना आ जाएगा, 2r। 2r का मतलब क्या है, डायमीटर है वो रेडियस का दुगुना होता है। डी से डायमीटर है वो रेडियस का क्या होता है, दुगुना होता है। ये चीज़ ध्यान रखें। दूसरा पॉइंट, सर्कल से रिलेटेड जो बेसिक से कंसेप्ट हैं वो क्लियर करेंगे। रेडियस का दुगुना है वो डायमीटर होता है। डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस होता है। डी बराबर है 2r कह सकते हैं, मतलब डायमीटर है वो रेडियस की दुगुनी होती है। दूसरा पॉइंट, उसी तरह जैसे अपने पास यही सर्कल है, ये इसकी जीवा है, कॉर्ड है। ठीक है। कॉर्ड यानी जीवा। जीवा भी है वो वर्त की परिधि को 2 जगह से टच करती है। एक चीज़ ध्यान रखें, ये जीवा है ये सेंटर से होकर नहीं गुजरती। लेकिन ये चीज़ पूछ सकता है कि सबसे लंबी जीवा क्या है वर्त के अंदर, तो डायमीटर होता है वही जीवा, उसे भी जीवा कहते हैं। सबसे लंबी जीवा डायमीटर है यानी व्यास है। वैसे जीवा ये होती है, ध्यान रखें, जो वर्त को 2 जगह से टच करती है। ये जीवा किस तरह भी हो सकती है, इस साइड भी हो सकती है, इस साइड भी हो सकती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, यहाँ से और जैसे एरिया क्या है, कोई भी एक सर्कल है, जैसे एक वर्त दिया गया है, ये इसकी यहाँ से ये इसकी आर हो जाएगी यानी रेडियस हो जाएगी। ठीक है। और इसका बिंदु है, ये इसकी परिधि है। ये एक सर्कल दिया हुआ उसकी परिधि है। तो यहाँ से पहला पॉइंट, एरिया क्या होता है, एरिया यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है। एक और चीज़, एक सर्कल हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री। वो चीज़ देखना। आर क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है। सर्कमफ्रेंस यानी परिधि। परिधि क्या है, आप देखें, परिधि बताया गया है, यही परिधि है। तो एक ये इसकी परिधि है, इसका मतलब क्या है, 2 पाई, बाद में क्या कर देंगे आर। 2 पाई मतलब 360 होता है। 2 पाई, पाई का मान 180 डिग्री होता है वैसे। ठीक है, जब एंगल की बात आए। ठीक है, ध्यान रखें। वैसे पाई का मान 22/7। ठीक है, ध्यान रखें, मैं बता रहा हूँ। जैसे परिधि क्या है, 2 पाई आर। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसी के अंदर एक कंसेप्ट और साथ साथ सर्कल से रिलेटेड, जैसे त्रिज्यखंड क्या होता है। ठीक है। लघु त्रिज्यखंड, बाह्य, ठीक है, समाल त्रिज्यखंड है, बाह्य त्रिज्यखंड, लघु वर्तखंड है, बाह्य वर्तखंड है। ठीक है। ये बाद में अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज जो सर्कल से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट है वो सारे क्लियर करेंगे। ठीक है। एक और लेते हैं, जैसे एक सर्कल हो गया, दूसरा एक सेमी सर्कल हो जाएगा। जैसे ये है,
ठीक है, एक चीज़ समझे, जैसे यहाँ पर किसी सर्कल का केंद्र बिंदु था ये, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट कैसे बनेगा, सेमी सर्कल यानी अर्धवर्त। ये साथ साथ करेंगे चैप्टर भी, सेमी सर्कल यानी अर्धवर्त। अर्धवर्त होता है उसका क्षेत्रफल, क्या क्या फार्मूला है। अर्ध मतलब हाफ कर दिया, एक सर्कल दिया गया था उसका हाफ कर दिया, तो इसका क्या फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर। तो इसे क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर, इसका हाफ कर देंगे, हाफ का मतलब इसका आधा कर दिया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, इसी तरह सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या है, सर्कमफ्रेंस यानी परिधि क्या होती है, अर्धवर्त की परिधि क्या आएगी, ये चीज़ समझे थोड़ा अच्छी तरह। पहले देखो सर्कल की परिधि कितनी है, 2 पाई आर, इसकी हाफ कर दिया तो 2 से 2 कट गया, क्या आ जाएगा, पाई आर, ठीक है। ये पाई आर आ गया, उसके बाद में क्या चीज़ होती है, पाई आर आने के बाद में जैसे ये भी आर है, ये भी आर है, उसके बाद में ये भी तो लाइन इसके अंदर हेड होगी, ध्यान रखें ये चीज़ भी। पाई आर प्लस में क्या कर देंगे, 2r, ये चीज़ नोट करें अच्छी तरह। कभी भी यदि अर्धवर्त का परिमाप पूछा जाए, ठीक है, परिधि पूछी जाए, तो इसका हाफ करने के बाद में सीधा मत छोड़ देना। जैसे 2 पाई आर है, 2 से डिवाइड कर दिया पाई आर, उसके बाद में क्या होगा, 2r और ऐड होगा इसके अंदर, ये जगह छोड़ दी, मतलब ये एक डायमीटर है, डायमीटर कह भी सकते हैं इसे, ये भी आर है तो इस साइड वाली भी क्या होगी, आर। देखो समझो, देखो ये आर है तो ये भी क्या है, आर, मतलब 2r की जगह, या इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे पाई आर प्लस 2r का मतलब है क्या है, रेडियस का दुगुना क्या कहलाता है, डी का मतलब डायमीटर कहलाता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखें अच्छी तरह, ये इसके बेसिक से कंसेप्ट है, ठीक है। अब और जैसे सर्कल में और क्या चीज़ है, देखो 2-3 पॉइंट और क्लियर करते हैं। जैसे एक रेडियस यानी त्रिज्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन करेंगे बाद में। जैसे त्रिज्या है, दूसरा है एक क्षेत्रफल है, एक परिधि है, ठीक है। जैसे कोई सर्कल है, उसकी आर रेडियस, ठीक है, यदि रेडियस यानी त्रिज्या, आर का मतलब क्या है, रेडियस यानी त्रिज्या, इसका मतलब क्या है कि एक तीन चीज़ों में एक नोट करें, चीज़ अच्छी तरह इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो सकता है कि किसी सर्कल की त्रिज्या को, किसी सर्कल की त्रिज्या को हम 2 गुना करेंगे, किसी सर्कल की त्रिज्या को हम 2 गुना करेंगे तो परिधि भी कितने गुना होगी, 2 गुना होगी। ये चीज़ अच्छी तरह याद रखिए, क्यों इसके अंदर दोनों के अंदर रेडियस आर है, वो दोनों के अंदर सेम रहती है। जैसे आर बराबर है, परिधि के अंदर क्या होता है, 2 पाई आर, आर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। यदि किसी रेडियस को समझें, यदि कोई त्रिज्या है, किसी सर्कल की त्रिज्या है, उसको 2 गुना किया जाए तो परिधि क्या होगी। क्वेश्चन इस तरह पूछेगा डायरेक्ट एग्जाम में, किसी वर्त की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो परिधि क्या होगी, परिधि भी क्या है, 2 गुनी हो जाएगी। अब क्षेत्रफल में क्या कंडीशन होगी, क्षेत्रफल में हमेशा क्या फार्मूला है, पाई आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर 2 गुना करेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, कितनी गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगा क्षेत्रफल। ये चीज़ ध्यान रखें अच्छी तरह, ठीक है। उसी तरह यदि किसी सर्कल की रेडियस को यदि मैं 3 गुना कर रहा हूँ, 3 गुना करेंगे तो परिधि क्या होगी, परिधि है वो 3 गुना ही होगी, और उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2, कितने गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखें, ठीक है। दूसरा पॉइंट, उसी तरह यदि किसी रेडियस को हम 4 गुना कर देंगे तो सर्कमफ्रेंस यानी परिधि भी है वो 4 गुना हो जाएगी, लेकिन क्षेत्रफल कितने गुना होगा, 4 का स्क्वायर यानी कितने गुना होगा, 16 गुना होगा। ये चीज़ ध्यान रखें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ अच्छी तरह से करेंगे। जैसे 5 गुना कर दिया जाए तो परिधि है वो 5 गुना हो जाएगी, क्षेत्रफल वो 5 का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखें। किस तरह हो रहा है, जैसे पाई आर स्क्वायर है अपने पास, पहले आर रेडियस जैसे 5 थी तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। पहले रेडियस आर थी तो आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पहले रेडियस इस तरह मान लो जैसे 4 थी तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। क्षेत्रफल पहले रेडियस 3 थी तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9, ठीक है, इस तरह आ रही हैं। दूसरा पॉइंट, यदि किसी वर्त की परिधि है उसको दुगुना कर दिया जाए तो उसकी रेडियस भी अपने आप दुगुनी हो जाती है, ठीक है। हमेशा ये चीज़ और कंसेप्ट याद रखें। क्या उसी तरह ये भी चीज़ देखो, परिधि को नॉट, ये क्वेश्चन इस तरह भी डायरेक्ट घुमा सकता है कि परिधि को 2 गुना कर दिया जाए, परिधि को 2 गुना कर दिया जाए, परिधि को हम 2 गुना कर दिया जाएगा तो रेडियस भी क्या होगी यानी त्रिज्या भी क्या हो जाएगी,
ठीक है, त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। ये चीज़, यही कंसेप्ट है, जानबूझकर अगला पॉइंट दे देगा, ध्यान रखिए इस चीज़ को। यदि परिधि में कमी की जाए, ऐसे भी पॉइंट आ सकता है, यदि परिधि में कमी की जाए तो क्या होगा, यदि परिधि के अंदर कमी की जाए तो त्रिज्या के अंदर भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, त्रिज्या में भी कमी हो जाएगी। ठीक है ना, ये इससे दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए चीज़ें हैं, ध्यान रखें इसी तरह। ठीक है, कई बार जैसे मैं त्रिज्या का दुगुना कर रहा हूँ तो परिधि का दुगुना हो जाएगा, जानबूझकर परिधि पूछ सकता है कि परिधि को दोगुना कर दिया जाएगा तो रेडियस भी दुगुनी हो जाएगी, रेडियस दुगुनी हो जाएगी तो बाद में क्षेत्रफल हम निकाल देंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें। यदि वर्त की परिधि में कमी की जाएगी तो त्रिज्या के अंदर भी कमी होगी, यदि वर्त की परिधि को बढ़ाया जाएगा तो त्रिज्या में भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। ये चीज़ ध्यान रखें। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं, आज वो डिस्कस करेंगे सारे, बाकी इसके लेवल के हार्ड क्वेश्चन हम वो कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं सारे कंप्लीट करेंगे मेंसुरेशन के वर्क के बारे में। पहला क्वेश्चन लगाएं सर, 22 सेंटीमीटर परिधि वाले वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक 22 सेंटीमीटर परिधि है वाले वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब वर्त की परिधि है, उसका फार्मूला क्या होता है, क्या फार्मूला होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट निकाल देंगे यहाँ से। वर्त की परिधि का फार्मूला क्या है, 2 पाई आर। ठीक है, वर्त की परिधि पहले से ही दी गई, कितनी दे रखी है, 22 बराबर है 2 पाई। पाई का मान क्या लेंगे, 22/7 गुणा के अंदर क्या लेंगे, आर यानी रेडियस। हम इसे हमें जो चीज़ इक्वल होती हैं कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, 22 से 22 चल जाएगा, यहाँ पर 1 बच गया, 1 की 7 से गुणा करेंगे तो 7 बराबर है कितना आ जाएगा, 2r। 7 यहाँ पर है, उस साइड आकर भाग में हो जाएगा, 2 यहाँ पर गुणा में इस साइड आकर भाग में हो जाएगा। इसका मतलब वर्त की रेडियस कितनी आ जाएगी, 7/2 आ जाएगी। क्वेश्चन पूछा गया वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हमेशा याद रखें 22/7 गुणा में आर का स्क्वायर। आर कितनी है, रेडियस, 7/2 का स्क्वायर करेंगे तो 7/2 को 2 बार लिख देंगे। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से कटे कितना आ जाएगा, 11। 11 की 7 से गुणा करी 73/2, इसका आंसर आ जाएगा। या इस तरह कह सकते हैं 38.5 इसका क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। मीटर दे रखा है तो मीटर। ठीक है, ध्यान रखें इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बेसिक क्लियर करेंगे पहले अच्छी तरह। अगला, 2 पहियों की त्रिज्या का अनुपात है 3:4 है। 2 पहिए हैं, मतलब एक टायर है, दूसरा टायर ये है पहिए, उसकी त्रिज्या जैसे इसे R1 कह दिया, इसे R2 कह दिया। ठीक है, 2 पहिए हैं, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, 3:4 दिया गया, ये 4 दिया है। ठीक है, तो उससे परिधि का अनुपात ज्ञात करें। अब ये चीज़ बताई गई थी, क्या चीज़, वर्त की त्रिज्या जो होती है वही परिधि होती है। सेम आंसर आता है, किस तरह देखो, वर्त की, जैसे इसका मैं लगा रहा हूँ एक बार समझें, जैसे वर्त की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तो वर्त की परिधियों का अनुपात भी कितना होगा, वर्त की परिधि का अनुपात भी 3:4 ही होगा। क्यों, पहले कंसेप्ट क्लियर कराया था कि वर्त की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाएगा तो परिधि भी दोगुनी हो जाएगी। वर्त की परिधि त्रिज्या जो दी हुई है एज इट इज होगी परिधि के अंदर भी। देखो किस तरह, वर्त की परिधि का क्या फार्मूला है, 2 पाई आर, इसे R1 कह रखा है। अगला पॉइंट कितना है, 2 पाई R2। ठीक है, अनुपात पूछा गया तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, R1 अनुपात R2। R1 कितना दिया गया, 3:R2 कितना, 4। वही आंसर आ जाएगा कि वर्त की परिधियों का अनुपात कितना आ जाएगा, 3:4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। 2 वर्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:7 है। 2 वर्त हैं कोई, ठीक है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात जैसे पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर, जैसे इसे R1 कह दिया, इसे R2 कह दिया, इसकी R1 रेडियस है, इसकी R2 रेडियस है। 2 वर्त की क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 4:7 है। जैसे एक चीज़ और, 4:7 है तो त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया है तो कैसे निकाले, देखो बिल्कुल ईजी है। अनुपात में जब भी दी हो तो हम डायरेक्ट लिखा देंगे, पाई R1 का स्क्वायर, नीचे क्या लिख देंगे, पाई R2 का स्क्वायर, बराबर है कितना दिया गया है, 4:7 दिया गया है। ठीक है, बस पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये चीज़ थोड़ा समझे, यहाँ पर क्या है, पहले R1 का स्क्वायर, मतलब पहली रेडियस R1 है, इसका 4, नीचे क्या बच जाएगा, R2 का स्क्वायर, बराबर है इस साइड कितना बच जाएगा, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, कितना बच गया, 7। अब देखो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो परला क्या रूट हो जाएगा, क्या आएगा, R1 बटे में R2 इजिकल टू क्या आ जाएगा, √4 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, √7। तो कितना आ जाएगा, 4 कितने का होता है, 2 का, 7 का पूरा नहीं होता। इसका मतलब क्या, R1 R2, इसका मतलब त्रिज्याओं का अनुपात क्या आ जाएगा, R1 कितना आ गया,
इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, रेडियस 2 आ जाएगी, इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी √7, इसका आंसर आ जाएगा। त्रिज्याओं का अनुपात कितना है 2:7, इसका आंसर आ जाएगा। कि वर्त के क्षेत्रफल दिया गया है, किस अनुपात में दिया गया है, 4:7 में दिया गया है। तो जब भी इस तरह का कंसेप्ट आए डायरेक्ट हम निकाल देंगे। क्षेत्रफल दिया हो तो 4 का रूट निकाल देंगे, उसी तरह 7 का निकाल देंगे। 4 का रूट कितना होता है 2 होता है, 7 का पूरा नहीं होता, इसका डायरेक्ट रूट लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। परिधि त्रिज्या दी हो तो परिधि पूछे तो डायरेक्ट वही आंसर। तो क्षेत्रफल दिया हो तो त्रिज्या पूछे। अब एक चीज़ थोड़ा बता रहा हूँ, देखो क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है 4:7, तो त्रिज्या क्या आ जाएगी 2, 4 का रूट लगा देंगे 2 आ जाएगा, 7 का पूरा नहीं होता इसके। कई बार क्या होता है कि जैसे त्रिज्या दी गई है उसी तरह एक कंसेप्ट यही करता हूँ। त्रिज्या कितनी है, जैसे एक R1 है, जैसे अपने पास लगा लो, एक R1, दूसरा R2, R1 है 2, R2 है √7, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो स्क्वायर कर देंगे। क्यों R1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4:7। इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। 3 क्वेश्चन बना दिए। देखो कि वर्त की त्रिज्या दी हो तो परिधि का अनुपात पूछे तो डायरेक्ट वही होता है, जो त्रिज्या है एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। जब वर्त की त्रिज्या दी हो तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो उसका स्क्वायर कर देंगे, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो उन त्रिज्याओं का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो तो त्रिज्या पूछे तो क्या लगा देंगे, इसके ऊपर √ लगा देंगे, ठीक है। ये तीनों चीज़ें याद रखें अच्छी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। जैसे मैं 1-2 कंसेप्ट है वर्ड से रिलेटेड और करवा रहा हूँ। जैसे किसी अर्धवर्त का परिमाप है वो 36 मीटर है, तो त्रिज्या ज्ञात करें। उसी तरह अर्धवर्त है अपना यही पॉइंट, ठीक है। दोनों एक साथ में चलेंगे, दोनों चैप्टर, इसको अलग से तो कराएंगे नहीं कि अर्धवर्त का बारे में अलग बताएं, ठीक है। किसी अर्धवर्त का परिमाप है, अर्धवर्त का परिमाप बताया गया है, तो क्या करेंगे, देखो 2πr है, इसका ऑफ करेंगे। पहले तो ऑफ कर दिया, 2 से 2 कट गया, क्या आ जाएगा ये πr + 2r था। ये क्या था, परिमाप था अर्धवर्त का। परिमाप बराबर है क्या है, परिमाप बराबर है क्या है πr + 2r है, ठीक है। ये अर्धवर्त का परिमाप का फॉर्मूला है। तो अर्धवर्त का परिमाप पहले से दिया गया है, कितना दिया गया है 36 दिया गया है, ठीक है। अर्धवर्त का परिमाप 36 है, तो उसकी रेडियस पूछी गई है, यानी त्रिज्या पूछी गई। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, देखो इसके अंदर क्या है r कॉमन आ जाएगी, तो यहाँ पर क्या बचेगा पाई प्लस में 2 बच जाएगा। अब कैसे निकालें, 36 बराबर है r × पाई का मान कितना होता है 22/7 प्लस में 2 आ जाएगा। तो 36 बराबर है r गुणा में कितना आएगा, देखो 7 दूनी 14, एलसीएम 7 आ जाएगा, 7 की 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 22 और 14 कितने हो गए 36/7 आ जाएगा। अब 36 से 36 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर 1 बराबर है क्या आएगा r/7, तो यहाँ से r का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसका मतलब कि अर्धवर्त की त्रिज्या है वो कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। ये चीज़ ध्यान रखिए, अर्धवर्त का परिमाप यही होता है। क्यों होता है, देखो ये r है, ये भी r है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी तो परिधि है, ध्यान रखिए। परिमाप का मतलब परिधि है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। जैसे एक अर्धवर्त का व्यास है 63 सेंटीमीटर है, अर्धवर्त का व्यास दिया गया है 63 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया परिमाप ज्ञात करें, तो व्यास त्रिज्या कैसे निकालेंगे, व्यास की आधी होती है 63/2 आधी। अब परिमाप ज्ञात करना है, परिमाप कैसे निकालेंगे अर्धवर्त का। परिमाप जब भी पूछा जाए तो डायरेक्ट उसी तरह क्या लिखेंगे πr प्लस में क्या लिखेंगे 2r। यहाँ से वैल्यू रखने से पहले r कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अंदर क्या बच गया है पाई प्लस में 2 बच जाएगा। r = पहले सोल्व कर लेंगे, पाई का मान कितना होता है 22/7 प्लस में 2, r इंटू क्या आएगा 7 दूनी 14, 22 और 14 कितने आ जाएंगे 36/7। देखो r गुणा में कितने आ गए 36/7। अब वैल्यू रख देंगे r की। r रेडियस कितनी दी हुई है 63/2 गुणा में, अब ये कितना है 36/7, काट दो 7 × 63, ठीक है। 2 से काटे कितना आ जाएगा 18, 18 × में कितना होता है 162, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 9 8 72, ठीक है। 8 9 8 9 8 72, 7 9 और 7 कितने होंगे 16, ठीक है। ध्यान रखें। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। किसी अर्धवर्त का परिमाप, ठीक है, अर्धवर्त का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, त्रिज्या ज्ञात करें। परिमाप उसी तरह πr + 2r = परिमाप, अर्धवर्त का परिमाप फिर इतना दिया गया है 18 सेंटीमीटर दिया गया है।
यहाँ से क्या निकाल लेंगे, आर निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा, पाई प्लस में 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, आर कॉमन आ जाएगा, पाई प्लस 2। उसी तरह पाई का मान रखेंगे 22/7 प्लस में 2 इज इक्वल टू कितना है, 18 है। 7 दूनी 14, 36 आ जाएगा, 36/7। इस साइड कितना 18, यहाँ पर गुणा में 36/7, इस साइड जाकर भाग में हो जाएगा 18, 7 यहाँ पर 36 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, 7 है वो ऊपर चल जाएगा, 36 नीचे आ जाएगा, तो काटेंगे 18 दूनी 36, तो आर का मान कितना आ जाएगा, 7/2 निकल के आएगा यहाँ से। आर का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7/2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। एक अर्धवृत्त से रिलेटेड यही क्वेश्चन पूछता है अर्धवृत्त के अंदर। अब एक इंपॉर्टेंट, किसी अर्धवृत्त का परिमाप उसके क्षेत्रफल के बराबर है तो व्यास की लंबाई ज्ञात करें। अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप है वो किसके बराबर दिया गया है, क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या फार्मूला होता है अर्धवृत्त के परिमाप का, उसी तरह क्या होता है, पाई आर प्लस 2r इज इक्वल टू क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर बटे में 2 होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन निकल के आएगा, उसी तरह आर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा, पाई प्लस में 2 बच जाएगा, बराबर है पाई आर का स्क्वायर बटे में 2। ठीक है, अब पाई की वैल्यू कितनी होती है, पहले वैल्यू रख देते हैं, जैसे 22/7 प्लस में 2, वही चीज़ें हैं इसके अंदर। यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखो 7 दूनी 14, 22 कितने आ जाएंगे, 36/7। इस साइड कितना है, पाई आर का स्क्वायर बटे में 2। अब जो आमी सामी जो चीज़ इक्वल होती है उसे कैंसिल आउट कर लेंगे, जैसे एक आर से आर कट जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 36/7 बराबर है पाई आर बटे में नीचे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर पार गुणा करेंगे, तो 36 दूनी 72 बराबर है, देखो 36 दूनी 72 बराबर है 7 गुणा में पाई गुणा में आर। अब पाई का मान रख देंगे, 72 बराबर है 7 गुणा में पाई का मान 22/7 होता है, गुणा के अंदर आर आ जाएगा, 7 से 7 22 यहाँ पर गुणा में इस साइड आकर भाग में आ जाएगा, इज इक्वल टू आर आ जाएगा, काटेंगे 2 से काटा तो 36/11, रेडियस यहाँ से कितनी आ जाएगी, 36/11 निकल के आ जाएगी। ठीक है, व्यास की लंबाई ज्ञात करें। अब रेडियस 36/11 है तो व्यास पूछा गया, तो व्यास क्या होता है, रेडियस का दुगुना होता है, तो इसको दुगुना कर देंगे, 36/11 इसका दुगुना करेंगे। ठीक है, दुगुना हो जाएगा, 36 दूनी 72/11 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन लगाएं सर। किसी वृत्त की त्रिज्या को 1% बढ़ाया जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने % बढ़ोतरी होगी। अब देखो, इससे पहले किसी वृत्त की त्रिज्या को 1% बढ़ाया जाए, किसी वृत्त की त्रिज्या को 1% बढ़ाया जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी। रेडियस है उसको 1% बढ़ाया जाए, इससे पहले मैं बता रहा हूँ कि 1 गुणा किया जाए, 2 गुणा किया जाए, 3 गुणा किया जाए। ठीक है, अब इसको कैसे निकालें, किसी वृत्त की रेडियस को 1% बढ़ाया जाए। पहले क्वेश्चन क्या बताया था, जैसे 1 गुणा किया जाए तो क्षेत्रफल है उसका 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 गुणा किया जाए तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 गुणा किया जाए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 गुणा किया जाए तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 गुणा किया जाए तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब प्रतिशत में बात हो रही है, जैसे पहले कोई रेडियस R1 है, ठीक है, बढ़ाकर R2 कितनी करिए, देखो 1% का मतलब क्या है, देखो 1% का मतलब 1/100। पहले किसी वृत्त की रेडियस थी वो 100 थी, 1% बढ़ाया जाए, 1% का मतलब 1/100 होता है। पहले किसी वृत्त की रेडियस 100 है, अब 1 बढ़ गई, 1 बढ़ने के बाद में कितने आ जाएगी, 101 हो जाएगी। ठीक है, अब फार्मूला क्या, क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर का स्क्वायर पाई R2 का स्क्वायर, पाई से पाई R1 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है 10,000 आ जाएगा। उसी तरह 101 का स्क्वायर करेंगे, 101 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 1 एकम 1 0, 1 एकम 1 2 0 1 कितना आ जाएगा, 10,201 आ जाएगा। ठीक है, 101। अब पहले किसी वृत्त का क्षेत्रफल 10,000 आ रहा था, अब कितना लग रहा है, 10,201, तो कितना बढ़ा है, यहाँ से कितने की बढ़ोतरी हुई है,
ठीक है, 2 से 1 की बढ़ोतरी हुई है, 2 से 1 बढ़ा है, क्षेत्रफल किस पर बढ़ा है 10,000 पर। प्रतिशत निकालना हो तो गुणा के अंदर 100 कर देंगे, 2 0 से 2 0, ठीक है। अब 2 से 1 को 100 से भाग करेंगे तो 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है ना। पिछली साइड से 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, 2 0 बची है तो कितना आ जाएगा 2.01। क्षेत्रफल में कितने परसेंट बढ़ोतरी होगी, 2.01% बढ़ोतरी होगी। या फिर हम डायरेक्ट सीधा से निकाल सकते हैं 1% बढ़ाया जाए, ठीक है। 1 + 1 गुणा में 1 बटे में क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक है। 1 1 जोड़ दिया कितना आ जाएगा 2, 1/100। 1 को अब 100 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, भाग टूट जाएगा चढ़ गई 0, फिर भाग टूट जाएगा चढ़ गई 0, फिर 100 एकम 100, ठीक है। वही निकल के आएगा 2.01% की बढ़ोतरी हो जाएगी। इस तरह भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अगला पॉइंट करें सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगला पॉइंट, किसी वर्त के व्यास में 8% वृद्धि हो तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। किसी वर्त के व्यास में 8% वृद्धि हो जाती है, उसी तरह वर्त का व्यास मानेंगे 8% की वृद्धि होती है। जैसे व्यास है, पहले वर्त का व्यास 100 था, 8% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया 108 हो जाएगा, ठीक है। अब और काटेंगे इसे, बड़ा क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि होगी, तो जैसे 2 से काटा 50 आ जाएगा, 2 से काटा 54, फिर काट लेंगे 2 से 25 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। व्यास तो रेडियस कितनी होती है, इसकी हाफ हो जाएगी 25/2, इसकी हाफ हो जाएगी 27/2। तो क्षेत्रफल कितना होगा, उसी तरह πr², इसका भी πr², पाई से पाई, r1 कह दो, इसे r2 कह दो, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25/2 गुणा में 25/2। इस साइड कितना आ जाएगा 27/2 गुणा में 27/2। 2 की कैंसिल आउट, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। उसी तरह 27 का स्क्वायर कितना होता है 27 की 7 7 49, 4 14 28 है, 4 32, ठीक है, 3 4 3 7 कितना होता है 729। कितना बढ़ेगा यहाँ से डायरेक्ट निकाल देंगे, कितना बढ़ के आएगा 625 729 हो जाएगा। तो कितना बढ़ा है यहाँ से 725, 104 की बढ़ोतरी हुई। 104 की बढ़ोतरी किस पर हुई है 625 पर। प्रतिशत निकालना तो गुणा के अंदर 100 कर देंगे, 25 से कट जाएगा, 25 दूनी 50, 25 5 125, 25 चौके 100, और कट रहा है तो काटो। ये कितना आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 416 को 25 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 25 एकम 25 कितना निकल के आया यहाँ से 6, ठीक है। 25 छिके 150, ठीक है। उसी तरह यहाँ से 125 छिके 150 आ जाएगा, 25 चौके 100, कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी क्षेत्रफल में 16.64% की बढ़ोतरी होगी, ठीक है। इस तरह निकाल लेंगे हम। जैसे ये एक नियम फ्लो करता है, या हम डायरेक्ट निकाल दें। जैसे प्रतिशत की बढ़ाने की जब भी बात आए, किस तरह, जैसे मैंने वहाँ पर पहले करा थोड़ी देर पहले, 1 + 1 गुणा 1/1/100। किसी व्यास को 8% बढ़ाया जाए तो 8 प्लस में 8 कर देंगे, फिर दोनों की प्लस प्लस की गुणा प्लस में होती है, 8 गुणा में 8 बटे में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। 8 + 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 16 प्लस 8 8 की गुणा करी 64/100। और 64 को 100 से भाग करेंगे तो 1 के बाद 2 के बाद दशमलव आ जाएगा, 0.64 आ जाएगा, ठीक है। अब 16 के अंदर 0.64 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16.64%। वहीं पर आया हुआ है, ठीक है। ये खाली समझने के लिए है, ठीक है। बाकी डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। किसी वर्त का पहिए की त्रिज्या है 1.75 मीटर। किसी वर्त है कि पहिए की त्रिज्या है 1.75 मीटर है। 11 किलोमीटर दूरी तय करने में से कितने चक्कर लगाने होंगे। 11 किलोमीटर दूरी तय करने में से कितने चक्कर लगाने होंगे। अब एक चीज़ समझे, उसी तरह एक सर्कल दिया हुआ है, ये इसकी परिधि है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सर्कल की परिधि है। इसका मतलब टायर है वो एक बार घूमता है तो एक बार घूमने की कितनी दूरी करेगा, जितनी वर्त की परिधि होती है। वर्त की परिधि का फार्मूला क्या है 2πr। कि वर्त एक बार, जैसे कोई टायर है एक बार घूमता है, वो एक बार घूमने में उसने कितनी दूरी तय की है तो वो कैसे निकालेंगे वर्त की परिधि के द्वारा। क्यों, वर्त की परिधि है टायर को एक बार, जैसे एक टायर है ये,
एक बार जितना घूमता है, जितनी दूरी तय करेगा उसे क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। तो पहले हम एक बार घूमेंगे तो टायर कितनी दूरी तय करता है ये निकाल लेंगे। ये निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, परिधि। तो परिधि का क्या फार्मूला है, 2 पाई। पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुणा में आर की वैल्यू कितनी है, 1.75। ठीक है, इसका 2.2 नीचे कितने आ जाएंगे, 100। अब काट लेंगे, 7 से 7 दूनी 14 भाई, कितना आ गया, 3 7 5 35। ठीक है, 25 चौके 100 आ जाएगा। 2 से कट्टा 2 दूनी 4, 2 से कट्टा तो कितना आ जाएगा, 11। एक बार में टायर यदि घूम रहा है, एक बार में टायर घुमा तो कितनी परिधि कितनी आ जाएगी, एक बार में टायर घुमा तो कितनी दूरी तय करता है, 11 मीटर की दूरी तय करी। हम का मतलब मीटर। एक बार यदि टायर घूमता है तो 11 मीटर की दूरी तय करता है। टायर को कितनी दूर जाना है, मतलब एक पहिए को कितनी दूर जाना है, 11 किलोमीटर। ये भी किस में दिया हुआ है, मीटर में। तो 1 किलोमीटर बराबर है कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, अब देखो 11 किलोमीटर को हम मीटर बनाएंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, इसका मतलब कितने मीटर आ जाएंगे, 11,000 मीटर। अब 11,000 मीटर की दूरी तय करने में टायर को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। टायर एक बार घूमता है तो कितने मीटर की दूरी तय करता है, 11 मीटर की। तो 11,000 मीटर दूरी तय करने में टायर को कितनी बार घूमना पड़ेगा, 11 से भाग करेंगे तो कुल कितने चक्कर काटने पड़ेंगे, इसे 1000 चक्कर लगाने पड़ेंगे। आंसर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, HSC के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये इससे दिल्ली पुलिस के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे कि किसी टायर को एक बार घूमता है, जिसका मतलब ये वर्त की परिधि है। वर्त की परिधि का फार्मूला यूज किया तो वहाँ से वर्त की परिधि, टायर ये एक बार घूमता है तो 11 मीटर की दूरी तय करता है। अब ये कहता है कि 11 किलोमीटर दूरी तय करने में टायर को कितनी बार घूमना पड़ेगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो 11 किलोमीटर में मीटर बनाएंगे, 11,000 मीटर आ जाएंगे। एक बार घूमता है तो 11 मीटर लेता है, तो 11,000 मीटर घूमने के लिए टायर को कितनी बार घूमना पड़ेगा, 1000 बार घूमना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। एक पहिया है 440 मीटर चलने में 1000 चक्कर लगाता है। एक पहिया है वो 440 मीटर चलने में 1000 चक्कर लगाता है। ठीक है, तो पहिए का व्यास ज्ञात करें। अब 440 मीटर चलता है टायर तो कितने चक्कर में लगाता है, 1000 चक्कर लगाता है। समझे, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हम सारे कंप्लीट करेंगे कि ये कोई टायर है 440 मीटर दूरी तय करने में टोटल इसने 1000 चक्कर लगाए। इसका मतलब एक बार चला तो कितनी दूरी तय की इसने, कैसे निकालेंगे, 440 को भाग कर देंगे 1000 से, तो एक बार चला तो इस टायर ने कुल कितनी दूरी तय की, मतलब परिधि निकाल देंगे एक बार टायर ने कुल कितनी दूरी तय की है। तो 1 0 से 1 0। ठीक है, तो यहाँ से काट के कितना आएगा, 4 से काटेंगे तो 11 बटे कितना आ जाएगा, 25 मीटर की दूरी तय की है टायर ने एक बार घुमा। यदि टायर है वो एक बार घूमता है तो 11 बटे 25 मीटर की दूरी तय करता है। एक बार घूमता है तो टायर के लिए क्या फार्मूला है, 2 पाई आर। एक बार घूमता तो इतनी दूरी तय करेगा, और यहाँ पर कितनी दूरी तय करना लग रहा है, 11 बटे 25। बाद में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पहिए का व्यास ज्ञात करें। पहिए का व्यास ज्ञात करें तो कैसे निकालेंगे, व्यास है वो रेडियस का दुगुना होता, तो क्यों ना हम 2r लिख दें सीधा। 2r बराबर है बी पाई, यहाँ पर गुणा में इस साइड जाकर किस में आ जाएगी, भाग में, यहाँ पर भाग में पाई आ जाएगा। तो 2r बराबर है 11 बटे 25। पाई का मान रखेंगे 22 बटे 7, कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। 2r का मतलब क्या है, डायमीटर। डायमीटर कितना आएगा, देखो यहाँ से कोई संख्या कट रही है तो काट दो, नहीं तो इतना ही छोड़ दो। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो 11 7 73 बटे में 25 दूनी 50, 5 25 दूनी 50 और 5 55। तो इसका मतलब क्या है, पहिए का व्यास कितना है, 73 बटे 550 आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए अच्छी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। एक साइकिल पहिया 11 किलोमीटर दूरी तय करने में, एक साइकिल जो टायर है वो 11 किलोमीटर दूरी तय करने में 5000 चक्कर लगाता है। 11 किलोमीटर दूरी जो तय करने में 5000 चक्कर लगाता है। पहले वाला क्वेश्चन कीजिए। अब देखो इसे मीटर बना देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 11,000 मीटर आ जाएगा। मतलब एक पहिया है वो 11,000 मीटर दूरी तय करने में 5000 चक्कर लगाता है। इसका मतलब एक बार चक्कर लगाए तो इसने कितनी दूरी तय की। तो कैसे निकालेंगे, 11,000 को भाग कर देंगे 5000 से। ठीक है, 3 0 से 3 0। तो एक बार चक्कर लगाए तो इसने कितने मीटर दूरी तय की, 11 बटे 5 मीटर है दूरी है वो तय की है। पहिए की त्रिज्या ज्ञात करें तो उसी तरह क्या फार्मूला है, एक बार घूमेगा तो 2 पाई आर बराबर है कितना दिया गया है, 11 बटे 5। 2 पाई का मान 22 बटे 7 होता है, गुणा में आर बराबर है कितना आ जाएगा, 11 बटे 5।
तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तो 11/5 ऊपरली साइड है वो नीचे की तरफ हो जाएगा, 7 नीचे ही ऊपर चल जाएगा, ऊपर 2 गुणा 22 ही नीचे आ जाएगा, 2 गुणा 22 आ जाएगा। 11 दूनी 22 कितना निकल के आएगा यहाँ से आर का मान 7/5 दूनी 10, 10 दूनी 20। इसका मतलब इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी 7/20 आ जाएगी। ठीक है, ये थे वर्क के कुछ बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, इसके कल इसके डिफ़िकल्ट लेवल के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे डिस्कस करेंगे। यदि ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।